अम्मा किसके घर जाएंगी। तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था और वो सब के सब गुज़श्ता 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है कि असफर भाई सबसे बड़े हैं, उनका फर्ज है कि अम्मा को अपने घर ले जाएं। सैमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। असफर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसिल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फर्ज से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो कि हिरा मुलाजमत करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि तुम घर रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह से कर लोगी। खर्चे की फिक्र ना करना, वो मैं दे दूंगा। असफर ने खर्चे पर जोर देकर कहा। बहन ने कहा कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के लोग हैं, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। कुछ लम्हों के लिए फिर खामोशी छा गई। मेरा ख्याल है कि जफर भाई के पास अम्मा ज्यादा आराम से रह सकती हैं, सायरा ने हिकलाते हुए कहा और भाई की तरफ देखा। असफर ने फौरन छोटी बहन की ताकीद की कि मेरा भी यही ख्याल है। जफर और उसकी बीवी ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा, वो तो हमारे घर 2 दिन से ज्यादा रहती भी नहीं है। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहाना ने शोहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा, मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं है। अजहर ने जवाब दिया। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी। सब मजबूर थे और सोचों में गरक भी थे। आप सब वार्ड नंबर 2 की मरीजा के रिश्तेदार हैं। इन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं। खुदा खैर करे। वो सब तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। डॉक्टर ने जफर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, शी इज एक्सपायर्ड। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर जाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसर्रत का अक्स भी था। और यही सच्चाई है हमारे मुआशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदैन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते हैं और बहुत सी माएं बुढ़ापे में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पर रोजी कमाते रुलते गुजार देती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम माओं की हिफाजत करे और उनकी औलाद को अल्लाह पाक उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।